जय जय नवल किशोर, जय कोटि चित्तचोर प्रभु, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए के पद बंदन किए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी महाराज की जय, देवर्षि नारद महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सर्दी बहुत हो रही है। जो लोग मुझसे भी कमजोर हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे। अर्जुन जैसे महाबली निकल पाते हैं। अब सूचना अर्जुन दे ही देगा। 6:30 बजे करीब बता रहे भैया। बहुत सर्दी है। तीन चार दिन बढ़ेगी और लेकिन आप लोग भी अद्भुत हैं। आज के सत्संग में गोपेश प्रभु हैं। एक बार हरि बोल दो। कभी कभार महापुरुषों के दर्शन होते। आइए, आज लग रहा है सर्दी आ गई प्रभु जी। आज तक चैनल में भी सब खेस छोड़ के घूम रहे होंगे प्रभु जी, चद्दर मध्य डाल के जिस तरह आए हैं ना उस हिसाब से लग रहा है कि बाहर सर्दी ज्यादा है। देखिए ये जो सर्दियां हैं भगवान ने सर्दी और गर्मी दोनों की बात बताई भगवत गीता में। उसमें कहा शीत उष्ण सुख दुखदाह। सर्दी गर्मी और सुख और दुख ये आएंगे और इनको सांस्तितिक्षस्व भारत, इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या करें? अब दुख आता है तो कहते हैं हाय राम जी कैसे कटेगा, बहुत मुश्किल लगता है। अपना पूरा दिन मैं पिछले 1-2 महीने से इसी मॉनिटरिंग में निकाल रहा हूँ। आपकी सांस नहीं आई इस बार, अब आई, अब नहीं आई, अब आई। जबकि सांस सांस पे तो भगवान का भजन होना चाहिए। लेकिन जब सांस रोकने लगेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं चलती सांसों में लो, है?
कबीर जी एक जगह कहते हैं, कहता हूँ कहीं जाता हूँ, बजा बजा कर ढोल, सांसा खाली जात है तीन लोक का। जिन बातों को हमने इतने सस्ती बता दिया, सस्ती बना दिया, वो बातें बहुत ऊंची ऊंची थी, है? उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ घंटी बज जाए ना पूछ की। जब हमें लगता है ये सब जितनी बातें ना, सारी बातें भगवान के लिए कही गई है। अभी ये कह रहे थे, उनकी बात बता रहे थे, सूर मदन मोहन दास बाबा जी की, हैं? सडीले के जमींदार थे, सारे पैसे उनके 13 लाख रुपए सारे संतों की सेवा में और भगवान के भजन में खर्च हो गए। अकबर ने हिसाब मांगा तो लेटर लिख के चले गए कि 13 लाख सडीले उपजे, सब संतन मिल गटके, सूर मदन मोहन आधी रात वृंदावन सटके। तो अकबर ने लिखवाया कि सटके तो हमारे, गटके तो हमारे गटके, पर तुम काहे को सटके। 40 वर्ष तक इन्होंने भजन किया, ये अंधे हो गए। ये वही है कि जिनकी आंखों में अंजन लगाया राधा रानी ने, फिर उनकी आंखें ठीक कर दी, फिर दर्शन देके मदन मोहन भगवान के राज कि कोई बाबा तू रो क्यों रहा है, काय को रहे हो, बोले जो हंसा देगा। ये नहीं की है क्या? हाँ, वाह वाह, क्या बात। ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी श्री जी में आपस में बात चल गई कि जो इन्हें हंसा देगा वो नहीं, वो तो अपने सुनाते रहते, लेकिन ठाकुर जी ने प्रलोभन दिया, हाँ, कि आप अकबर में यहाँ से छोड़ के चले आए, वहाँ चले जाओ, हाँ, वहाँ पे यहाँ पे क्यों पड़े हो, मधुकरी करके मांगते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोल दिया वो हाथी की सवारी छोड़ के मैं गधे की सवारी क्यों कर। वाह वाह, संतों का सन। सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, युगल रूप निहारा करेंगे। बिंदु जी, यमुना तट लता कुंज ब्रज बीथियों में, यमुना तट लता कुंज ब्रज बीथियों में, विचर कर किसी उजाला करेंगे। कोई मुझे कहता है कि ये उस गाने की धुन में, जब ये गाना नहीं आया था तो बहुत पहले मैं बिंदु जी के पद इसी धुन में गाता था। आपको याद है किसी को? जितने पद है हम बहुत पहले से, मैं घनश्याम का जो आँखों से हरदम करते हैं मोती, जो आँखों से हरदम करते हैं मोती, ये तो पे उन्हीं तट लगा कुंज ब्रज बीथियों में, विचर करके जीवन गुजारा करें। मिलेगी
मिलेगी जो रसिकों के जूठन प्रसादी हो, मिलेगी जो रसिकों के जूठन प्रसादी, वही जीविका का गुजारा करेंगे, वही जीविका का गुजारा करेंगे। अब क्या करेंगे? बसेंगे कदीरों के कांटों में हरदम, बसेंगे कदीरों के कांटों में हरदम, जगत कंटकों में किनारा करेंगे, जो जग बिंदु से धाम धोया करेंगे, जो जग बिंदु से धाम धोया करेंगे, पलकों से पथ को हारा करेंगे, पलकों से पथ को हारा करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा ये है, ये मार्ग है हाथी की सवारी जैसा है। क्या पूज्य बाबूजी के चरित्र में हम लोग कहाँ चल रहे हैं? ओहो, भगवान के दर्शनों की उत्कंठा बढ़ गई। अंगद जी तो रोज ही सुनाते हैं भगवान के दर्शन की उत्कंठा। दर्शन को तबे वचन सुनन को मिलते को रात पे जीते जीवन गोवर्धन वासी सारे तुम बिन रहो न जाए, नंद लड़े ते लाडले तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। ऐसी दर्शन की कामना हो। स्वामी रामतीर्थ एकदम विक्षिप्त हो गए थे, जंगल में सारे उनके वस्त्र फट गए, एकदम पागल। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है। उन्हीं की रचना है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तुझे में समाने को जी चाहता है, तुझे में समाने। महापुरुषों को जब ये स्थिति प्राप्त होती है, देखो संसार में जिनकी स्थिति हुई, हीर रांझा, सोनली महिबाल, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, आज हमारे प्रहलाद जी गा रहे थे ना, तू माने ना माने दिल तारा असा तेरे मेरी सांसों का कोई एक तारा, मेरी सांसों का कोई एक तारा
करदा मैं तैनू वेख जावां जी करदा मैं तैनू वेख जावां नहीं तेरे बिना और तेरे जैसा कोई और दिखता नहीं है। अब बताओ संसारी प्रेमियों को क्या तुम बिन जीना कैसा जीना तुम बिन जीना कैसा जीना तेरी चाहत मेरा मदीना तेरी चाहत मेरा मदीना कहीं और ना सजदा गवारा कहीं और ना सजदा गवारा बसा के रब मनिया तू मने ना मने दिलारा बसा के अपना अस्तित्व तो यहाँ के प्रेमियों ने भी मिटा दिया। पंजाब में मैं था और वहां सुन रहा था वो बुल्ले शाह की जब सामने हुए यार तू नचना कहता है नहीं। एक एक बात सूफियों ने तो भगवान को इतना सस्ता बना दिया, मतलब अगर कहें तो जैसे कोई भी अब बताओ ये संसारी प्रेमियों की हालत है। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। स्वामी रामतीर्थ लाहौर में थे तो फराज की एक शायरी है, वो कहते हैं कौन कहता है कि आज सच्चा इश्क नहीं होता फराज, जो कहता है उन्हें मेरे गीले तकिए दिखा दो। तूने जब से निगाह फेरी है जिन्हें सुना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर कर वो कंजरी होके मेरी इज्जत ना घटनी कि मैनू नच के यार मनावन दे। बुल्ले शाह मरण कोलों मैनू रोकना मैनू मरण दा शौक मिटा। वो वहां पे सुन रहा था हीर रांझा का एक वो प्रहलाद जी के फोन में भी सुना, बड़ा सुंदर लगता है। वो उसमें डाची वाला कहते हैं उसको, ऊंट वाले को, उसकी कुछ लाइन ध्यान है तुम्हें? पूरा याद एक लाइन ध्यान है? नहीं मेरे को उसके बोल शुरुआती ध्यान नहीं, थोड़ा बहुत करके याद है। इतना शर्मा क्यों रहे हो? हमारे तो गिरधर प्रभु गाते नहीं है, तब भी बीच बीच में किसी भी तरीके से एक ऐसी ललक जागती है जिस समय हमारे मन के अंदर एक ऐसी उत्कंठा पैदा होती है, वो पल की जिस में मोहब्बत
जवान होती है उसे एक पल का तुम्हें इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। एक क्षण एक पल, उस समय हमारे मन में ऐसी चाहत उत्पन्न होती है और उस चाहत के बल पे भगवान मिल जाते हैं। देखो सौदा बराबर का है, जिस कीमत पे संसार मिलता है उसी कीमत पे भगवान मिलते हैं। याद रखना, संसार ने भी मन को मांगा, दिल को मांगा, आपका दिल तो चाह, और भगवान भी कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान ने कहीं नहीं बोला, क्षमा कीजिएगा, जो संतत्व के इस मार्ग पे, विरक्ति के इस मार्ग पे चलते हैं, तो भगवान ने कहीं नहीं बोला कि मात्र विरक्ति एक तरीका है, बाबा बन जाओ और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ और तब भगवान मिलेंगे, तब ही मिलेंगे। उन संतों महात्माओं को मिले हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी तादाद में गृहस्थों को मिले जिनके बच्चे पोते सब परिवार है, पूरा परिवार है, और भगवान मिले उन्हें। क्योंकि गृहस्थों के लिए, संसारियों के लिए भगवान और सरलता से मिलते हैं। बाबा जी बन जाने के बाद तो आप बेटा बाबा जी बन गए ना, आप तो खाली भगवान का भजन करो। और ये कोई माई का लाल जिसने कोई शेरनी का दूध पिया हो ना, कोई ऐसा लाखों के अंदर ऐसा पैदा होता है जो ये कहता है इस मार्ग पे मैं चलूंगा। वरना हम जैसे साधारण लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए तो हम अपनी मम्मी से दूर हो जाए तो हमारी माता जी चिंता करने लगती है। हम भी अपनी माता जी के बिना नहीं रहते, घर में घर के लोग न रहे तब तक घर अच्छा नहीं लगता। सारी बातें, हमें पूरा परिवार चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। तो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। सबके जितने प्रेम के धागे हैं उनकी एक रस्सी बनाओ और उसी रस्सी से, उसी प्रेम के डोर में ठाकुर जी भी बंध जाएंगे। संसार में रह के हमें प्रेम करना आ जाता है। एक बात सच्ची बताएं आपको, अगर हम भगवान को भाई मानते हैं, अगर हमारा कोई भाई नहीं है तो हमें पता नहीं भाई का प्यार क्या होता है। और अगर हम भगवान को पुत्र मानते हैं, अगर हमारे अपने पुत्र ही नहीं है, मतलब कोई संतान का वात्सल्य भाव नहीं है, तो अब इन बच्चों को खिलाता हूं तो बड़ा आनंद आता है, इतनी खुशी होती है। तब मैं सोचता हूँ ओहो, माँ बाप को इतना बच्चों से प्यार क्यों होता है। अब समझ में आई। छोटे छोटे बच्चे जब आके खेलते हैं मंदिर में तो देखता हूँ हाँ ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है, और उनमें उनकी रलक दिखती है, पूरा परछावा दिखता है, वो आनंद आता है। तभी मैं कहता हूँ दादी दादा को क्यों प्यारे लगते पोते, इसलिए कहते हैं पोते पोतियां जो भी है वो लगते हैं मूल से प्यारा ब्याज लगता है। तो जिन्हें भगवान में को बालक के रूप में प्रेम करना होता है तो उन्हें पता होता है वात्सल्य भाव क्या होता है। इसलिए संसारियों को भगवान नहीं मिलते, जो इसमें रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, उनको नहीं मिलते। ये कहीं नहीं लिखा है, वरन ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत बड़ी तादाद में, कि इस संसार में रहते हुए लोगों को भगवान मिले। पर एक बात है, सेठ जी और भाई जी द्वारा एडिटेड और सेठ जी की पुस्तक है भगवत दर्शन की उत्कंठा, पढ़िएगा आप कभी है? अपात्र को भी भगवत प्राप्ति, भगवान कैसे मिले, सेठ जी की पुस्तकें हैं ये, आप इन्हें पढ़िएगा। भगवान कैसे मिले, कहीं आपको ये इन पुस्तकों में कहीं भी नहीं लिखा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाइएगा, ना ना, आप जहां हैं आप वहीं रहिए।
आप शालीमार गार्डन रहते हैं, जनकपुरी रहते हैं, जहां रहते हैं आपके जितने भाई बहन हैं, जितना परिवार है, उसी में रहिए, लेकिन आपको भगवान मिलेंगे। आप महापुरुषों के कहे तरीके से चलिए। देखो, इस मार्ग में दो चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है, कुछ चीजें प्रमुखता से। एक सिंसियरिटी, आप सच्चाई से इस मार्ग पे चल रहे हैं। सच्चाई से चलने में आप में कई चीजें आपने अप्लाई की है अपने अंदर, जैसे कि सत्य। आप जो कह रहे हैं आपकी एक जबान है, आप जो कह रहे हैं उसकी कीमत है। भगवान देखते हैं, इस चीज को देखते हैं, ग्राहक हैं, इस चीज के ग्राहक हैं। आप किसी मुर्दा से प्यार नहीं कर रहे। जगत पिता, जगत के नाथ, जगत के स्वामी, समस्त भावों के एकमात्र पुंज, जिनके अंदर समूची मात्रा में सत्य है, परम सत्य भगवान से प्रेम कर रहे हैं। इसलिए आप में पूरा सत्य ना सही, लेकिन पार्शियल सत्य भी तो मौजूद होना चाहिए। आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं। मैंने इस मार्ग पे चलने वालों को देखो कहीं दगा करते हुए नहीं देखा, धोखा करते हुए नहीं देखा। इस मार्ग पे चलने की पहली सच्चाई, अगर आप अपने गुरु के प्रति हैं तो आप सच्चे शिष्य बनिए। अगर आप मित्र हैं तो आप सच्चे मित्र बनिए। आपकी सच्चाई आपके सभी संबंधों के प्रति ऑनेस्टली आप सच्चे होने चाहिए। भाई जी के पूरे जीवन में आप निकालेंगे कि वो सच्चे थे। सच्चे का मतलब ये नहीं मैं सच बोलता हूँ, साफ बोलना, सुखी रहना। हाँ। और उसमें साफ बोलने में तू तो बिल्कुल कौवे जैसा काला है। अब वो बेचारा बैठ के खड़ो आंसू आ रहा है, मैं तो सच ही बोला था, उसका जी दुख गया तो मैं क्या करूं। हाँ, तू तो बिल्कुल काला जामुन है, उसको कह रहे हो साफ तो बोल रहे हैं। भाई साहब एक काम करेंगे, नहीं करेंगे, साफ बोल रहे हैं। इतना जो साफ बोलते हैं ना, औचित्य ना हो तो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लोग होते हैं ना, उसे रूड बन जाता है, वो रूड अक्खड़पन में बदल जाती है। औचित्य ना हो तो बहुत ज्यादा औपचारिकता, फॉर्मेलिटी बहुत बड़े प्रपंच में बदल जाती है। जानते हैं ना? तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है ऑनेस्टी, सच्चाई, सिंसियरिटी। दूसरी चीज है आप सच्चे हैं, और दूसरी चीज है सातत्य, सतत लगना पड़ेगा इस मार्ग में। चले फिर हट गए, फिर चले फिर हट गए, चलते रहिए। कभी थोड़ा मध्यम स्पीड होगी, कभी कभी फास्ट होगी, और कभी आप जल्दी जल्दी कदम भरेंगे। और एक दिन वो समय जरूर आएगा निश्चित, जिस दिन हमारे हृदय में ऐसी उत्कंठा पैदा होगी कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे। आपके रेगुलर चलने का फल होगा वो उत्कंठा फल है। जबरदस्ती आप नहीं ला सकते, लेकिन रोज सत्संग सुनेंगे ना, जब बहुकाल करिए सत्संगा अब होए सब संशय भंगा। बहुत काल तक सत्संग करेंगे, या तो वो चीज, या आप बहुत सिंसियरली सत्संग कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं उसको मान रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थोड़ी सी ठंडी की हवा चली, पतझड़ की तरह घर में रजाइयों में घुस के दुबक के बैठ गए, और इधर हमारी माताएं शेरनियों की तरह निकल के आ गई, वो बूढ़ी बूढ़ी दादियां निकल के आ गई। भला हो ऐसे जवानों का जिनके अभी से गोडे जाम हो गए। तो ऐसा नहीं, बहुत इसमें बहादुरी का मार्ग है, ये शेरों का मार्ग है ना, लकड़ा बग्गों का नहीं है। हाँ। जय जय श्री राधे, श्री